कभी सोचा है आसमान में उड़ने वाला वो काला कौवा जो हर रोज हमारी खिड़कियों के पास आकर काँव काँव करता है। वो हंसता नहीं, वो मुस्कुराता नहीं, और आज वो चुपचाप पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा रो रहा है। हाँ, एक रोता हुआ कौवा। उसकी आँखों से गिरते आंसुओं को देख पूरा जंगल आज स्तब्ध है। पक्षी चुप हैं, हवाएं थमी हैं और जमीन तक सुन रही है। आज आखिर क्यों रो रहा है वो कौवा? बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी रहते थे। मोर, बुलबुल, तोता, मैना, कोयल और सबसे साधारण काले रंग का कौवा। बाकी सभी पक्षी अपनी सुंदरता और मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कौवा किसी को उसकी शक्ल पसंद नहीं आती थी, ना उसकी आवाज़, ना उसका रंग। जहाँ कोयल गाती लोग सुनकर खुश होते, जहाँ मोर नाचता लोग तालियां बजाते, जहाँ तोता बोले लोग हंस पड़ते। लेकिन जब कौवा काँव काँव करता सब उसे डांटते, भगाते, चिढ़ाते। क्यों आया ए मनहूस कौवा? तेरी शक्ल देखकर ही दिन खराब हो जाता है। भाग यहाँ से, किसी और जगह जा। कौवा हर रोज ये बातें सुनता और चुपचाप उड़कर एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ जाता, अकेला, बिल्कुल अकेला। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, साल। हर दिन कौवा यही सोचता, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं भी तो चाहता हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे बुलाए, कोई मेरे लिए तालियां बजाए। पर उसकी चाहत चाहत ही रह गई। एक दिन उसने जंगल के दूसरे पक्षियों से पूछा, क्या मैं भी कभी सुंदर बन सकता हूँ? मोर हंस पड़े, तू और सुंदर? तुझसे अच्छा तो ये सूखी डाल है। कोयल बोली, तेरी आवाज़ सुनकर तो लोग डर जाते हैं। तोता बोला, कभी खुद को आईने में देखा है? कौवे आँखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन में ठान लिया, अब और नहीं सहूँगा। अगली सुबह कौवा जंगल छोड़कर चला गया। वो एक बड़े संत के पास पहुँचा जो पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे। कौवा रोता रहा, अपनी सारी पीड़ा संत के चरणों में बिखेर दी। हे संत, मुझे सुंदर बनाइए, मुझे बदल दीजिए, मुझे ये काला रंग, ये भद्दी आवाज़ नहीं चाहिए। संत मुस्कुराए, बोले, बेटा, जो भगवान ने बनाया है उसे बदलना मेरे बस में नहीं, लेकिन एक रहस्य बता सकता हूँ जिससे तू असली सुंदरता पा सके। कौवा चौंका, कैसा रहस्य? संत बोले, सुन, सुंदरता बाहर नहीं अंदर होती है। लोगों का दिल जीत, दूसरों के दुख में साथी बन। देखना, एक दिन वही लोग तुझे प्यार करेंगे जिसकी नज़र में तू आज बदसूरत है। कौवा कुछ समझा, कुछ नहीं, पर उसने संत की बात गांठ बांध ली। अब कौवा वापस जंगल आया, लेकिन इस बार बदला हुआ। जहाँ कोई पक्षी बीमार पड़ता, कौवा उसकी सेवा करता। जहाँ कोई बच्चा पेड़ से गिरता, कौवा सबसे पहले मदद करता। जहाँ किसी का दाना पानी छूटता, कौवा उसे ढूंढ कर लाता। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी कौवे की अच्छाई से प्रभावित होने लगे। जो लोग पहले उसे पत्थर मारते थे, अब उसके लिए दाना पानी रखते। जो बच्चे पहले उससे डरते थे, अब उसके साथ खेलते। कौवा आज भी काला था, उसकी आवाज़ आज भी काँव काँव थी, लेकिन अब उसके चारों ओर प्यार था, अपमान नहीं। एक दिन बहुत तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी, बारिश तेज हो गई, पेड़ गिरने लगे। जंगल के सभी पक्षी घबरा कर इधर उधर भागने लगे। बहुत से पक्षियों के घोंसले उड़ गए, अंडे टूटने लगे, बच्चे बिखर गए। तब उस तूफान में एक अकेला कौवा पंख फैलाकर एक एक बच्चे को अपनी पीठ पर रखकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहा था।
भीगते कांपते थकते वो लगातार उड़ता रहा। किसी ने कहा, कौवे तू रुक जा, तू खुद भी मर जाएगा। पर कौवा ने कहा, अगर मैं रुक गया तो ये मासूम बच्चे कैसे बचेंगे। तूफान थमा, बारिश रुकी, सारा जंगल कौवे के सामने खड़ा हो गया। हर आँख में आंसू थे, लेकिन इस बार सिर्फ कौवे की आँखों में नहीं, पूरे जंगल की आँखों में। सभी पक्षी झुके। आज से तू हमारे बीच सबसे खास है, सबसे सुंदर है, क्योंकि तेरे दिल से बड़ा, तेरे प्यार से सुंदर इस जंगल में कोई नहीं। कौवा चुप था, उसकी आंखों में बस आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे, सम्मान के आंसू थे। तो दोस्तों, कभी भी खुद को अपनी शक्ल, रंग, आवाज़ से मत आंकिए। असली सुंदरता हमारे कर्मों से होती है। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान बनता है। आज भी अगर कहीं दूर कोई कौवा काँव काँव करता है तो याद रखना, शायद वो भी एक हीरो हो जिसने किसी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो एक बार ज़रूर कहिए, मैं भी तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करूँगा, दूसरों की मदद करूँगा। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी को उसके रंग रूप से नहीं आंकूँगा। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।